इस तरह से आप देखिए झुक झुक के डालते तो अभी 2 गमलों 3 गमलों में पूरा होता, और हमने देखो 7-8 गमलों में ये डाल दिया है लिक्विड। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजी वे में हम गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब मैं बाकी चीज़ों के यूज़ भी आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस हरे भरे बगीचे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पिछले सीरीज़ में मैंने बताया आपको कि गार्डनिंग का स्टार्टिंग जो ABC गार्डनिंग की है वो कैसे करनी है। तो हम 2 सीरीज़ आपको बता चुके हैं, अब हम तीसरा सीरीज़ आज है। उसमें हमें क्या करना है कि टूल एंड टैकल्स, क्या टूल एंड टैकल्स चाहिए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमें बंदूक चलाना है तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ये टूल एंड टैकल चलाने की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है। बहुत ही सिंपल है मेथड, लेकिन कई लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है। तो टूल एंड टैकल्स की बात हम करेंगे और मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या टूल एंड टैकल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो टूल एंड टैकल्स में सबसे पहला हम लेते हैं ये कैंची। कैंची क्या करने की काम आता है। ये कैंची जो है ये छोटे जैसे पौधों की जो पतली टहनियाँ हैं, जैसे गुलाब की हो गई या गुलदाउदी की हो गई, डेलिया की हो गई, कुछ जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ हैं उसको काटने के लिए हम ये कैंची या सीज़र यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और दूसरा आता है हमारा इसी सीरीज़ में ये इसको बोलते हैं गुलाब कटर, गुलाब की कैंची बोलते हैं। ये फाल्कन की, पासी की, ये जो कंपनीज़ होती हैं उसकी बढ़िया नामी कंपनी की आती है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ये क्या है, जो हार्ड ब्रांचेज़ हैं, रोज़ की कटिंग के लिए रोज़ के हार्ड ब्रांचेज़ हैं, या किसी पेड़ की जैसे चीकू हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, तो उनकी कटिंग करनी है तो इससे करनी चाहिए। आपको खुरपे से या कुल्हाड़ी से वो कटिंग नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इसको स्टेरलाइज़ करके इसको बड़े प्यार से काटेंगे, बिल्कुल वो प्रेस नहीं होगा, तो वो सेल्स जो है सही रहेंगे और आराम से कटिंग इससे हो जाती है आपकी। तो ये कैंची जो है आपको हार्ड ब्रांचेस को, गुलाब की ब्रांचेस है या जैसे मैंने फ्रूट के प्लांट्स बताए, उसके लिए आपको इस कैंची का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 2 तो ये हो गई। अब आती है हमारी नेक्स्ट जो हमारी खुरपों की सीरीज़ है, मतलब खुरपा कहें या कई लोग और कुछ भी बोलते हैं, इसके कई नामों से जानते हैं, तो हम तो खुरपी या खुरपा जानते हैं। तो खुरपा मतलब ये बड़े वाला होता है और खुरपी एक ये छोटी वाली होती है, और एक और ये बहुत ही पतली होती है। तो अब इसका देखेंगे कि खुरपा तो खुरपा है, एक की जगह 3 यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो उसका मैं बताता हूँ कि जैसे छोटा गमला है, छोटा पौधा है, मतलब पास पास में है, उसकी गुड़ाई करनी है, तो अगर हम इससे करेंगे तो उसकी रूटों को कटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इससे नहीं करके हम वो छोटी खुरपी लेंगे और इस तरह से हल्का हल्का हम थोड़ी थोड़ी जगह में जाके कर लेंगे। इससे छोटी भी होती है और ये भी होती है, तो उससे हम गुड़ाई करेंगे तो उसके रूट्स को डैमेज होने का चांस नहीं मिलेगा। और जो दूसरा है ये क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाए जगह, मतलब मिट्टी की जो ज़्यादा मात्रा है वो उठानी है, बट बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये खुरपी हम छोटी यूज़ करेंगे। तो उसकी जगह मेनली आप देखें तो जो लहसुन प्याज की गुड़ाई होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं किसान लोग, लेकिन हमने तो गमलों में करना है, तो गमलों में थोड़ी गहराई का काम करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। अब तीसरी आती है लंबी। इसकी जो चीज़ है इससे 3 गुना लंबी हो गई है। ये लंबी किस लिए करनी है, ज़्यादा गहराई तक ले जाना है आपको। और दूसरी बात, जैसे कोई पौधा उखाड़ना है, गमले में से उखाड़ना है, ज़मीन में से उखाड़ना है, तो साइड से आपने किया और उसको काफ़ी नीचे तक जा करके ये टेपर में ले करके उसका हम एक जो मिट्टी का मोल्ड होता है वो बना करके उससे समेत पौधा उठाना हो, तो उसके लिए बहुत काम आता है। या गहराई है, जैसे किसी फ्रूट के पौधे में गुड़ाई करनी है, ड्रम में लगा रखा अपने, ड्रम की 1.5-2 फुट की गहराई है या 3 फुट की है, तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी गहराई तक जा करके मिट्टी ऊपर नीचे कर देता है। या मिट्टी खोदने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब आप देख रहे हैं एक खुरपी, ये देखिए आप हमारी, ये आपने कहीं देखी नहीं होगी और कहेंगे खुरपी कैसी। तो ये खुरपी उन लोगों के लिए है जो लोग बैठ के गार्डनिंग नहीं कर सकते। गार्डनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन कह जी हम तो गमले में बैठ के गुड़ाई नहीं कर सकते। गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी है गमलों के लिए, लेकिन गुड़ाई नहीं कर सकते बैठ के, तो उसके लिए ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। मैं तरीका बता दूंगा। तो इस खुरपी को हम क्या करते हैं, खड़े खड़े गुड़ाई करने के लिए, जैसे आप खड़े हैं और इस तरह से छोटा है
गमले की गुड़ाई अपना चलते चलते आप कर सकते हैं। तो आपके घुटनों की और कमर की दिक्कत है तो आप ये वाली खुरपी लेकर के अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। इसको आपकी हाइट के हिसाब से, सपोज करो कि कोई पर्सन 6 फुट का है तो उसको इसकी लंबी डंडी बनानी पड़ेगी ताकि वो ऊपर से खड़े खड़े इस तरह से कर सके। और हमारी नॉर्मल हाइट है अपना 5.5 फुट के अराउंड, तो हम जो है ना इसी से कर लेते हैं। देखिए कि इस तरह से गमले में डालेंगे और जो है गुड़ाई हो जाएगी। तो ये तो एक सहूलियत हमारी ये हो गई। अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बिजली के उसमें पाइप यूज़ करते हैं, वो पाइप है, हार्ड पाइप का टुकड़ा है। और ये देखिए ये कीप है, ये कीप है। तो इसका यूज़ आपको समझ नहीं आएगा। मेरे टूल एंड टैकल्स जो है थोड़ा सा अलग किस्म से मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है कि आप लोगों को भी बड़ा बेनिफिट मिले। अब मैं बार बार अपने वीडियोस में लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सूप और जूस हमें एनर्जी देते हैं, इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है प्लांट्स को बहुत ही एनर्जेटिक देते हैं और बड़ी जल्दी देते हैं, थोड़े समय में एनर्जेटिक कर देते हैं। मतलब उसको रेडी टू यूज़ फूड मिल गया तो वो एब्जॉर्ब करके और एकदम भागना शुरू कर देता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं हम, बार बार गमलों में है, बार बार झुकेंगे तो वो कमर की परेशानी आजकल सभी को रहती है और ख़ासकर जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो हम क्या करते हैं, इस पाइप के ऊपर इस कीप को हमने ये देखिए ऐसे फिट कर दिया, ये फिट हो गया। अब फिट करके क्या करेंगे हम कि जैसे ये है ऐसे डब्बे में हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लिया और इस तरह से ये देखिए ये गमला है। अब इसको हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, ऐसे झुक के डालेंगे तो हमारा जो है वो बार बार 2-4 गमले तो होते नहीं, जैसे मेरे पास जो है 3 के आसपास है, 3000 के। तो इसको डालने के लिए जो इजी वे है वो खड़े खड़े आप ये देखिए, ये इस तरह से हमने यहाँ रखा और ये देखिए इस तरह डाला, ये डल गया, ये डाला, दूसरे में डल गया, ठीक है जी, तीसरे में डाला, ये डल गया। तो इस तरह का इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं। ये कहीं किसी कंपनी में आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, ये तो अपना जो है माइंडसेट से इसको बनाना है आपने। देखिए तो इस तरह से आप देखिए झुक झुक के डालते तो अभी 2 गमलों 3 गमलों में पूरा होता और हमने देखो 7-8 गमलों में ये डाल दिया है लिक्विड। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजी वे में हम गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई मुश्किल काम नहीं है ये।